नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। भारत देश में जब भी बदलाव आया है, जब भी भारत देश ने कोई नई करवट ली है, तो वो संभव हो पाया है परस्पर संवाद के द्वारा ही। चाहे वो हमने न्यूज़ के द्वारा किया हो, चाहे वो पैम्पलेट्स के द्वारा, या फिर कलम की ताकत हो, या फिर संगठन की ताकत हो। भारत देश में बदलाव हो पाया है एक दूसरे को समझने से, समाज की परिस्थितियों को जानने से और देश में चल रहे उन वाक्यों से वाकिफ होने से जो कि आज जानना बहुत ज़रूरी है। हम कहीं ना कहीं परस्पर संवाद से दूर होते जा रहे हैं। हम दूर हो रहे हैं देश की उन परिस्थितियों से जो हमें जाननी चाहिए। आज का युवा क्रिकेट देखना पसंद करता है, आज का युवा फिल्म देखना पसंद करता है, परंतु क्या ये जानना पसंद करता है कि भारत देश के अंदर चल क्या रहा है, भारत देश की परिस्थितियां क्या हैं। भारत देश के अंदर आज भारत को ही तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा प्रमाण देखने को ये मिलता है कि भारतीय संत और भारतीय संस्कृति को भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। चाहे वो समाज में आज बढ़ती धर्म परिवर्तन की वाकया हो, या फिर दवाओं के नाम पर, या फिर विदेशी कंपनियों के नाम पर भारत में आई बहुत बड़ी लूट हो, भारत देश के रुपयों में गिरावट हो, या भारत देश के अंदर चल रही जनता में कहीं ना कहीं उनके मन को दूसरी दिशा में घुमाने की कोशिश हो। आज कुछ प्रसारण माध्यम हो, या फिर समाज के कुछ आगेवान लोग भारत देश के लोगों को उन चीज़ों से अवगत ही नहीं होने देते जो कि आज देश के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आइए सच को जानें, आइए वो जानें जो आपसे छुपाया जा रहा है। संत आशाराम जी बापू के द्वारा समाज की बहुत सी सेवाएं की गई। संत आशाराम जी बापू ने समाज के लिए अपने जीवन के 75 वर्ष बलिदान दे दिए। संत आशाराम जी बापू ने देश की उन्नति, समाज की उन्नति में अपने जीवन का बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस बात को केवल हम अपने प्रसारण माध्यम द्वारा आप तक ही नहीं पहुंचा रहे हैं, ये बात भारत के करोड़ों करोड़ों लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे भी जानते हैं कि संत आशाराम जी बापू ने देश के लिए क्या किया है। श्योपुर के इस आश्रम में बड़े पैमाने पर बन रहा ये भोजन अब गाड़ियों में लादकर पास की बस्तियों में ले जाकर दरिद्र नारायणों में बांटा जाएगा। लगभग सभी आश्रमों में बापू के सेवादार अक्सर दरिद्र नारायणों के बीच पहुंचकर उन्हें खाना, दक्षिणा व अन्य जरूरत की चीजें दिया करते हैं। बापू जी अक्सर अपने भक्तों को समझाते हैं कि दरिद्र नारायण की सेवा करने से जो आत्मिक शांति मिलती है उसका कोई मोल नहीं है। इसीलिए तो ये सेवादार दरिद्र नारायणों के घर घर जाकर उन्हें जरूरत की ये चीजें दे रहे हैं। अपने सत्संग के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से हंसते खेलते समाज के अंदर ऐसे संस्कारों को भरा है जो हमारे देश को उन्नत करते हैं, मजबूत करते हैं। बच्चों को हंसते खेलते छोटी छोटी कहानियों के द्वारा उत्साह, हिम्मत, याद शक्ति बढ़ाने के उपाय, देश को मजबूत करने के लिए हमारे देश की नींव उन बच्चों को अच्छे संस्कारों से संस्कारित किया है संत आशाराम जी बापू ने। माता पिता का आदर करना, देश का सम्मान करना,
अपने बड़ों की बताई सीख पर चलना, ये सिखाया संत आशाराम जी बापू ने। किसी सुदूर देहात में गरीब और बेसहारा लोगों के बीच पहुंचकर उनकी पीड़ा समझने, उन्हें अन्न, वस्त्र, बर्तन, मिठाई, कंबल और अन्य सामग्री बांटने में ही इन पर्वों की सार्थकता मानते हैं। भूखे पेट में अन्न ब्रह्म की प्रतिष्ठा कर बापू इन लोगों से मिलना शुरू करते हैं, उनका कष्ट सुनते हैं, उन्हें वस्त्र ओढ़ाते हैं, उनका तन ढकते हैं और जरूरी सहायता देते हैं। बापू का करुणापूर्ण स्पर्श उन्हें गदगद कर देता है। वे अपने अनुयायियों को दरिद्र नारायण की सेवा के लिए प्रेरित करते रहते हैं। वे समाज में एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें दरिद्र नारायण अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ऐसा समय एक दिन अवश्य आएगा, लेकिन तब तक क्या हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा जाए? नहीं, समाज के कमजोर वर्ग को तुरंत राहत मिलनी चाहिए। सुदूर ग्रामीण अंचलों और आदिवासी इलाकों में पहुंच बापू बेसहारा लोगों को अपने हाथ से संवार कर सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। उनके सानिध्य में इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में वर्ष भर चलते रहते हैं। आपदा किसी भी प्रकार की हो, पीड़ितों के लिए बापू के आशीर्वाद और राहत सामग्री लिए आश्रम और श्री योग वेदांत समिति के कार्यकर्ता तत्काल पहुंच जाते हैं। कंडला के तूफान पीड़ित लोगों को दवाइयां और अन्य राहत सामग्री वितरण करते कार्यकर्ता। गुजरात के महसाणा जिले में आई भीषण बाढ़ में कितने ही लोग बेघर हो गए। आश्रम ने वासणा गांव के गरीब बेघर लोगों को मकान बनाकर दिए। मकान वितरण के अवसर पर बापू स्वयं वहां मौजूद थे। जबलपुर मध्य प्रदेश के आसपास आए भूकंप में तेवर ग्राम के सैकड़ों मकान ध्वस्त हो गए। समिति ने इन बेघर लोगों को मकान बनाकर वितरित किए। तेवर गांव का दृश्य, प्रतीक्षारत निगाहें, टूटे मकान, ध्वस्त मकानों की मरम्मत करते राजमिस्त्री। इन मकानों के निर्माण में धन से भी अधिक श्रम और भाव का उपयोग हुआ है। कम लागत में अधिक से अधिक उपयोगी निर्माण। पूज्य बापू के गांव में आगमन पर कृतज्ञ लोगों के नतमस्तक प्रणाम। राह में प्रतीक्षारत वृद्धा मोटे चश्मे के अंदर से झांकती आंखों में बापू का इंतजार। बापू, आप मेरी बात सुने बिना नहीं जा सकते। एक गरीब वृद्धा द्वारा विश्व प्रसिद्ध महापुरुष का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने का साहस। बापू सहज भाव से उनकी बात सुनते हैं। कैसा है ये प्रेम संबंध? बीमार वृद्ध का हालचाल पूछने बापू उसके घर तक पहुंचते हैं। उसके संबंधी को ढूंढकर कुछ हिदायत देते हैं।
टूटे मकान का निरीक्षण। घर की चाबी के साथ आशीर्वाद भी। अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में आए तूफान से जान माल की भयंकर क्षति हुई। बापू ने वहां की पीड़ित जनता के लिए राहत सामग्री लेकर स्वयंसेवकों को अविलंब रवाना किया। श्री नारायण साईं के नेतृत्व में लगभग 1 महीने तक चलने वाले 80 से अधिक राहत शिविरों में लोगों को अन्न, वस्त्र, कंबल, दवाइयां और अन्य सामग्री दी गई। राहत शिविर में लोगों को भोजन कराते और जरूरी चीजें बांटते कार्यकर्ता। सेवा मिली थी राजा हरिश्चंद्र को, सेवा मिली थी राजा हरिश्चंद्र को, दे दिया राज और ताज जब गुरु सेवा मिले, दे दिया राज और ताज जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। बापू ने स्वयं भी वहां उपस्थित रहकर लोगों के दुख दर्द बांटे। आश्रम द्वारा व्यसन मुक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें पोस्टर, होर्डिंग, पुस्तक आदि के द्वारा समाज में व्यसनों के घातक परिणामों से लोगों को सावधान कर उन्हें अच्छे संस्कार की प्रेरणा दी जाती है। बापू की सत्प्रेरणा और व्यसन मुक्ति आंदोलन के फलस्वरूप लाखों लोगों ने इन बुरी आदतों से मुक्ति पाकर अपने को सन्मार्ग की ओर मोड़ा है। बापू का सानिध्य पाने के लिए हिंदू, सिख और ईसाई ही नहीं, मुसलमान भी इच्छुक रहते हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों के अतिरिक्त विश्व के अनेक देशों में बापू के सत्संग कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। बापू ने अब तक इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, दुबई, हांगकांग आदि कई देशों की यात्रा कर वहां के लोगों को अध्यात्म की राह पर बढ़ने की प्रेरणा दी है। बापू जहां कहीं भी जाते हैं, संचार माध्यमों द्वारा उनके कार्यक्रमों और उपदेशों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा उनके जीवन और संदेशों पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। 2 दिवसीय समारोह में समाज के विशिष्ट व्यक्तियों तथा विदेशियों के अतिरिक्त लगभग सभी वर्गों के स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इसी समारोह की एक झलक। हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, उर्दू आदि की पत्र पत्रिकाओं में बापू के कार्यक्रमों के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। जो कारागार में हैं, वे अपने किए का दंड भोग रहे हैं। उनका चित्त स्वस्थ हो सके तो वे पाएंगे कि वे प्रायश्चित कर रहे हैं। कैदियों को सही दिशा और संस्कार न मिले तो उनके और भी बड़े अपराधी बनकर निकलने का खतरा रहता है। कारावास काट रहे कैदियों को बापू के सानिध्य में कर्मफल और प्रायश्चित की प्रेरणा। उपनिषदों ने गाया है, एक सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है
मंदिरों में उसी सत्य की आराधना होती है, मस्जिदों में उसी सत्य की पुकार उठती है, गिरजे की प्रार्थनाओं में वही सत्य गूंजता है, गुरुद्वारों में उसी सत्य की अरदास होती है। लेकिन इस ज्ञान के अभाव ने मानवता को खंड खंड में बांट दिया है। हर रंग में सेवक रूप रहे, अमृत जल का जूं पर है। हर रंग में सेवक रूप रहे, अमृत जल का जूं पर है। सत्कर्म करे और चुप रहे। हर बार दिवाली का पर्व जहां हम लोग अपने घरों में मनाते हैं, पटाखे जलाते हैं, दिए जलाते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ और व्यंजन बनाते हैं, शायद कई कई घरों में तो दसियों बीसियों प्रकार की सब्जी और व्यंजन बनते हैं। परंतु क्या कभी आपने सोचा है, ऐसे भी परिवार हैं जिनके घरों में दिवाली के दिनों में दिए जलना तो दूर, खाने के लिए एक टाइम की रोटी भी नहीं होती। ऐसे परिवारों की देखरेख करते हैं संत आशाराम जी बापू। संत आशाराम जी बापू के द्वारा ऐसे 40,000 से भी ज़्यादा परिवारों का पालन पोषण किया जाता है। संत आशाराम जी आश्रमों के द्वारा ऐसे बहुत से परिवार आज पल रहे हैं। कैसे मनाते हैं संत आशाराम जी बापू दिवाली? वो अपने जीवन के दिवाली के समय को हमेशा उन गरीबों के साथ मनाते हैं, उनमें भंडारा करते हैं, अन्न वस्त्र, उनको भोजन सामग्री, साथ ही साथ उनको दक्षिणा भी वितरण करते हैं और महीने महीने भर के राशन, कपड़े, चप्पल, खाने का तेल, साबुन, न जाने कितनी ही वस्तुएं उनको बांट कर आते हैं। अपने घर में दिया तो हर कोई जलाता है, परंतु वीर तो वो है जो दूसरों के घरों में दिया जलाना जानता है। आइए देखते हैं संत आशाराम जी बापू की कैसी मनती है दिवाली। कल्याण में तत्पर आश्रम व उसकी सेवा समितियां कैसे कैसे दिव्य दैविक सेवा कार्य कर रही हैं। विभिन्न स्थानों पर आश्रम व समितियों को सेवादारियों द्वारा जरूरतमंदों को अन्न, जल व छाछ आदि का यथा योग्य वितरण किया जाता है। परस्पर देवो भव की भावना को हृदय में बसाकर लोक कल्याण के सेवा कार्यों को बापूजी के आश्रम व समितियों ने बखूबी निभाया है। आज के आधुनिक युग में सिनेमा, टीवी, चलचित्र आदि के द्वारा लोग व्यसन के गुलाम बनते जा रहे हैं, जिससे कैंसर आदि कई जानलेवा बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी राह से भटके हुए लोगों में जन जागृति लाकर उन्हें व्यसन मुक्ति अभियान द्वारा उनके जीवन को उन्नत बनाने व व्यसन मुक्ति का संकल्प दिलाकर राष्ट्र के संवर्धन का प्रशंसनीय सेवा अभियान वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, जे पीड़ पर आई जाने रे। ये बात संतों ने और शास्त्रों ने कही है। संत आशाराम जी बापू ने इस बात को चरितार्थ करके दिखाया है। संत आशाराम जी बापू और उनके आश्रमों द्वारा समाज की जितनी सेवाएं, देशोत्थान के जितने कार्य होते हैं, शायद ही किसी संस्था द्वारा किए जाते हो। आज भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी संत आशाराम जी बापू को बड़ी श्रद्धा से मानने वाले लोगों की संख्या काफ़ी है। उसके बावजूद भी आज भारत के एक महान संत के साथ क्यों अन्याय हो रहा है? आखिर क्या है इसके पीछे का वो राज कि लगभग 1.5 साल होने को आया, परंतु अभी तक संत आशाराम जी बापू को केस में राहत नहीं दी जा रही है। अभी तक ना ही मेडिकल में कोई रेप की पुष्टि हुई है, ना ही इन बातों के कोई सबूत मिले हैं। उसके बावजूद भी 75 वर्षीय एक विश्व प्रसिद्ध संत को इतने घिनौने तरीके से सताया जा रहा है। कुछ लोगों के कह देने मात्र से आज संत आशाराम जी बापू को कारावास में रखा हुआ है, परंतु संत आशाराम जी बापू के साधकों, संत आशाराम जी बापू के साथ जुड़े लोगों और भारत देश की उन बड़ी बड़ी संस्थाओं ने जिन्होंने संत आशाराम जी बापू के लिए धरने किए, प्रदर्शन किए, उनको अपना समर्थन दिया, चाहे वो दिल्ली की महिला रैली हो या फिर नासिक की महिला रैली, चाहे वो भोपाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, पूरे भारत भर के विभिन्न इलाकों में की जा रही रैलियां हों, या फिर जगह जगह हो रहे संत सम्मेलन हो, या फिर भारत के उन संगठनों की बात करें जो संत आशाराम जी बापू के समर्थन में सड़कों पर आ रहे हैं, उन्हें कहीं भी किसी भी प्रसारण माध्यम द्वारा समाज तक क्यों नहीं पहुंचने दिया जा रहा?
क्यों आज संत आशाराम जी बापू के भक्तों की आवाज को समाज तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा? क्यों आज केवल एक पक्षीय निर्णय लेकर केवल एक ही पक्ष को बार बार दिखाया जा रहा है? क्या यही है समाज के सामने सच रखने का तरीका? एक पक्ष को लेकर आज संत आशाराम जी बापू के खिलाफ तो बहुत कुछ दिखा दिया जाता है, परंतु क्या कभी सोचा है कि संत आशाराम जी बापू की संस्था और संत आशाराम जी बापू ने समाज के लिए कितने बड़े कार्य किए हैं? इसीलिए ज़रूरत है परस्पर संवाद की, इसीलिए ज़रूरत है हमें इस बात को जानने की कि किस प्रकार आज भारत देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ज़रूरत है इस बात को जानने की कि किस प्रकार आज भारत के संतों को तोड़कर भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यताओं, भारतीय उन परंपराओं को तोड़ा जा रहा है जो कि हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कारों को बनाए रखे हुए है, भारत देश को मजबूत बनाए रखे हुए है, भारतीय संस्कृति को मजबूत बनाए रखे हुए है। शायद आपको नहीं पता, पूरा विश्व आज भारत की आयुर्वेद पद्धति पर आधारित हो रहा है। पूरा विश्व आज भारत की योग, आसन, प्राणायाम की पद्धतियों को अपना रहा है। पूरा विश्व आज रिसर्च कर रहा है भारत की उन परंपराओं पर, क्योंकि भारत देश के ऋषि मुनियों ने जो सालों पहले अपनी गिरी गुफाओं में बैठे उन चीज़ों की रिसर्च कर ली थी, वो आज का विज्ञान देखकर आश्चर्यचकित है। आज का विज्ञान थोड़ी सी चीज़ का रिसर्च करता है तो अपने आप को बड़ा समझता है, परंतु यही विज्ञान इस बात को जानता है, समझता है, और इस बात को बड़े बड़े वैज्ञानिक भी समझने लगे हैं कि भारत देश ने वर्षों पहले इस बात की खोज कर ली थी। बहुत से वैज्ञानिक रिसर्च कर लिए थे। भारत देश के पास जो विज्ञान है, जो टेक्नोलॉजी है, वो शायद ही किसी देश के पास थी। आज आपसे छुपाया जा रहा है आपका इतिहास, आज आपसे छुपाया जा रहा है आपकी प्राचीन संस्कृति की महानता, आज आपसे छुपाया जा रहा है वो सच जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अपनी संस्कृति को बचाएं, अपने संतों को बचाएं और जानें वो सच जो भारत देश को मजबूत करने में बहुत ज़रूरी है। सच से जुड़ी खबरें जानने के लिए आप देखते रहें संस्था समाचार कार्यक्रम। संस्था समाचार कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव भेज सकते हैं itv@ashram.org, mangalmailive@gmail.com पर। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।